कानून के खिलाफ विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, डी राजा शामिल थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि नए कृषि कानून जो है किसान के विरोध में है, ये कानून किसानों का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सुन नहीं रही है। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार का कहना है कि सरकार को फौरन नए कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। तो एक तरफ जहां किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता जो है आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उसके बाद से उनका कहना है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से किसानों के हित में नहीं है और उनका कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े। और इस दौरान उन्होंने जो है केंद्र से इस कानून को रद्द करने की अपील की। यहां तक कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये कानून जो है उनके मित्रों के यानी कि अंबानी और अडानी के पक्ष में है और इस कानून को फौरन रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस वक्त जो है सवाल भी इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोगा से लाइव जुड़े हैं। मोगा में किसानों का क्या कहना है? बिल्कुल की बात की जाए तो देश का अन्नदाता जो खेती प्रधान सूबा है पंजाब, देश का अन्नदाता पिछले 3 महीनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं देखिए 2 महीने जो रेलवे ट्रैक पहले रोके गए, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आए, तो उसके बाद जो पार्कों पे बिठाया गया, ट्रेनें बंद कर दी पूरे पंजाब में। तो पिछले 1 हफ्ते से देश का अन्नदाता जो धरती पुत्र है वो दिल्ली में डेरा डाले बैठा हुआ, लेकिन केंद्र इसका टस से मस नहीं हो रही। कई बार मीटिंग होने के बावजूद भी जो देश का अन्नदाता है वहीं पर मौजूद है, कोई इसका नहीं निकल पाएगा, सोल्यूशन नहीं निकल पाया। उसके बाद देखा जाए तो आज भी की मीटिंग हुई है, वहीं पर किसानों का यही कहना को जो 14 तारीख को वो 12 तारीख को उन्होंने कहा गया कि पहले टूर देश के जो टूल प्लाजा है वो फ्री किए जाएंगे। लेकिन दूसरी का बात की जाए 14 तारीख को बड़ा संघर्ष होगा पूरे देश भर में। कहीं ना कहीं जो देश का अन्नदाता जो पंजाब के हैं, मोगा के लोग हैं, उनका भी यही कहना कि केंद्र सरकार को वे किसानों के बीच बैठकर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाला जाए। लेकिन संघर्ष जो लंबा हो रहा है, कहीं ना कहीं खसा से जाया जा रहा है कि बड़ा ट्रेजेडी वहां पर वापर जाएगा। दोनों तरफ पे एक पास तो जो आर्मी खड़े, पुलिस के जवान खड़े, दूसरी पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा अभी। जी गुरदीप, हालांकि एक तरफ जो है दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो है किसान डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जो है पंजाब के अलग अलग जगह से जो है किसान जत्थेबंदी लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। क्या मोगा से भी किसान जत्थेबंदी दिल्ली कूच करने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आए दिन की बात की जाए तो जो मोगा के किसान है वो दिल्ली में जाते हैं। आज भी समालसर से बागापुरा निहाल सिंह वाला गांव से जो लोग ट्रालियां भरकर वहां पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तादाद किसानों की वहां पर बढ़ती जा रही है। दूसरी जब देखा जाए तो जो मोगा के टैक्सी स्टैंड वाले हैं उनका भी यही कहना है, किसान के परिवार को कोई जरूरत पड़ती है 40 किलोमीटर की बिल्कुल टैक्सी फ्री जाएगी और जिन्होंने दिल्ली जाना है उसके लिए सिर्फ डीजल ही डाला जाएगा। कई पंजाब के जो पंप है उन मोगा के पंपों ने भी कहा गया कि डीजल फ्री डाला जाएगा जो दिल्ली की तरफ जाएगा। मोगा से अब तक कितने संगठन जो है दिल्ली कूच कर चुके हैं? जी मैं आपको मोगा की बात की है, मोगा के कोट के जो प्रधान है वो है, जो जीरा के प्रधान है वो धर्मकोट के वो है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो ग्राह के लोग हैं, जो जत्थेबंदी के लोग, किसान जत्थेबंदी के करीब 13 के 14 जत्थेबंदी के लोग हैं, वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जो घर की बात की पिछले किसान के परिवार है वो भी, नौजवान भी और व्यापारी वर्ग भी, आड़तिया वर्ग भी और जो व्यापार वर्ग मंडल के लोग है वो भी वहां पर धरने पर शामिल होते जा रही है। कहीं ना कहीं संघर्ष जो बढ़ता जा रहा है। मोगा से भी आज भी 10 से 12 गाड़ियां और 15 से 20 ट्रैक्टर ट्रालियां वहां पर कूच हुए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गुरदेव। तो लगातार जो है किसानों का संघर्ष अब और उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जो किसान जो केंद्र जो है लगातार किसानों को मनाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि जब तक इस कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो हरगिज पीछे नहीं हटने वाले। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। किसान जो है लगातार कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों की हर एक समस्याओं को, हर एक शंकाओं को जो है दूर कर दिया जाएगा। सरकार किसानों की हर गलतफहमी को दूर करेगी और एमएसपी को जो है जारी की। किसान है, उसने इस देश की नींव रखी है।
और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। We met the president. We asked him, being the custodian of the constitution, being the highest authority in our country, to intervene and advise the government to repeal all these 3 agricultural laws. We told him these agricultural laws, 3 laws, will place the farmers and agricultural workers at the mercy of corporate and big agri-business giants. This should not happen. Government promised in the parliament during a budget session that they will implement MS Swaminathan Commission recommendations in toto. But this bill has removed that promise. This bill has negatived that promise. This is the first mistake. Half of the farmers, more than 50% of the farmers are small farmers. They sell their products as a distress sale. Farmers should not be left like that. More, if this bill continues, we can see more suicides among farmers. This government is leading farmers for suicide. It is not a joke. It is the life of the farmers where the government should protect them. After promising in the parliament that the government will follow MS Swaminathan committee reports in toto, now this bill has effectively withdrawn that promise. So it is going to leave our farmers in distress. It is going to kill them. It is going to lead for more and more suicide.